जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को आने वाली षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। ये इस एकादशी में देखिए एक शब्द लगा हुआ है, तिल, तिला, षटतिला एकादशी। इस शब्द मात्र से ही समझ में आता है कि इस एकादशी में तिलों का बहुत महत्व है। षटतिला एकादशी, आइए जानते हैं एकादशी इस बार कौन से दिन, कौन से तारीख को पड़ रही है और इस पर हमें विशेष कर क्या करना चाहिए। देखिए, 5 फरवरी सोमवार को शाम को 5:24 से एकादशी प्रारंभ होगी और 6 फरवरी मंगलवार को शाम 4:07 तक यह एकादशी रहेगी। हम सभी के लिए 6 फरवरी मंगलवार एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा, शुभप्रद रहेगा। हम सबको 6 फरवरी को ही एकादशी, षटतिला एकादशी मनानी है एवं उपवास, व्रत इत्यादि का कार्य करना है। आइए जानते हैं कि इस एकादशी में ऐसा विशेष क्या किया जाए जिससे हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो और हमारे ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहे। सज्जनों, एकादशी का व्रत वैसे भी परमोत्तम व्रत माना जाता है और भगवान श्री हरि को अति प्रसन्न करने वाला व्रत होता है। ये बात मैंने अनेक बार वीडियो में आपको बताया है कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक भगवान श्री हरि को यदि कोई व्रत प्रिय है तो उसका नाम है एकादशी। वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं और सभी एकादशियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने की एकादशी अति भगवान को अति प्रिय है। हम एकादशी का व्रत अवश्य करें। समस्त मानव समाज को, हिंदू समाज को, अथवा ये कहिए अगर सब नहीं रह सकते हो तो सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। 15 दिन में आने वाला यह व्रत होता है। दोनों कारणों से यह व्रत उत्तम है। आपके शरीर स्वास्थ्य दृष्टि से अगर देखते हैं तो शरीर के लिए बहुत उत्तम व्रत है। 15 दिन में एक बार आप निराहार रहें, निर्जला रहें अथवा थोड़ा फल इत्यादि लेकर के उपवास करें। उससे आपका शरीर शुद्ध होगा। शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा। क्यों? ज्यादातर शरीर की चिंताओं में ही ये मन लगा रहता है। शरीर को सुखी करने का ही ये मन प्रयत्न करता रहता है। हर कार्य शरीर से जुड़ा हुआ है और शरीर मन से जुड़ा हुआ है। मन के अंदर उठने वाली हर एक चिंता इस शरीर के लिए ही होती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने का भी उत्तम व्रत है और भगवान श्री हरि के लिए भी यह उत्तम व्रत है। उनको प्रसन्न करना हो तो उत्तम व्रत माना जाता है। वैसे तो एकादशी का कोई भी व्रत हो, भगवान श्री हरि का पूजन, शालग्राम भगवान श्री हरि, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा हो, आप भगवान को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी के दिन भगवान का विधिवत पूजन करें। पूजन के पश्चात आप तुलसी पत्रों से भगवान का अर्चन करें, श्वेत पुष्पों से अर्चन करें, पीत पुष्पों से अर्चन करें। लेकिन इस बार जो यह षटतिला एकादशी आ रही है, इस एकादशी में भगवान श्री हरि के ऊपर या शालग्राम के ऊपर तिलों से पूजन ज्यादा फल देने वाला होता है। हमारे घरों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, उसमें भी ज्यादातर हमारे दिमाग में बना रहता है ये जादू कर गया, वो टोना कर गया, ये टोटका कर गया, मेरे बच्चे को नजर लग गई और दुनिया भर के अनेक ऐसे प्रश्न और अनेक खुरापात दिमाग में आती रहती है हर व्यक्ति के जीवन में कि मेरे घर में कोई कुछ करा दिया है, मेरे घर को बांध दिया है। सज्जनों, मैं एक बात बताऊं कि संसार में सबसे ज्यादा तंत्र विद्या में प्रयोग होने वाला अन्नों में यदि हम माने तो वह तिल है और उसमें भी काला तिल। शनि का भी यह प्रतिनिधित्व करता है, राहु का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्रूर ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन भगवान श्री हरि के ऊपर काले तिलों से 1000 भगवान विष्णु के 1000 नामों को लेकर अर्चन करना श्रेष्ठ प्रद होता है। कितना भी किसी के द्वारा घरों में समस्याएं कराई गई हो, जादू कराया गया हो, टोना कराया गया हो, टोटका कराया गया हो, सबका निस्तारण मात्र केवल इसी से कि आप एकादशी का व्रत करते हुए, इस 6 फरवरी मंगलवार को षटतिला एकादशी का व्रत करते हुए भगवान श्री हरि, शालग्राम, लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर, भगवान श्री हरि के, भगवान विष्णु के 1000 नामों के द्वारा 1000 बार काले तिल चढ़ाइए। यह नहीं कर सकते हैं तो आप काले तिलों का किसी भी ब्राह्मण को किसी भी मंदिर में जाकर उस दिन दान अवश्य करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगे भगवान का पूजन करें। जैसा भी पूजन कर सकते हो पूजन करें। फलाहार करने से पूर्व ही जाकर किसी भी ब्राह्मण को किसी भी मंदिर में जाकर काले तिलों का दान करके आ जाए। 1 किलो, 1.25 किलो
5.25 किलो, आपके वजन के बराबर जितना सामर्थ्य हो उतना आप काले तिलों का दान करें। और फिर मैंने आपको बताया ही है कि 6 फरवरी मंगलवार शाम 4:07 के पश्चात द्वादशी लग जाएगी। उस द्वादशी का पारण 7 फरवरी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय पश्चात आप पारण का कार्य करें। और बहुत से लोगों का ऐसा विचार होता है कि षटतिला एकादशी व्रत के पश्चात वह व्यक्ति हवन अवश्य करता है। तो काले तिलों को मिश्रित करके हवन सामग्री में, बाकी हवन सामग्री जो आप तिल जौ चावल या हवन सामग्री सब कुछ मिला करके प्रातः काल भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला हवन कीजिए, आहुति दीजिए और व्रत को परिपूर्ण कीजिए। व्रत में ध्यान रखने वाली बात यह है कि एकादशी का व्रत 1 बार अथवा 2 बार अथवा आपके मन में 3 बार है तो अपने जीवन में एक दिनचर्या, एक मजबूत दिनचर्या होनी चाहिए कि हम इतनी बार ही फलाहार करेंगे अथवा हम नहीं करेंगे। ये नहीं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते समय निकाल दो, वह उचित नहीं है। और षटतिला एकादशी का व्रत आप करिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने की दृष्टि से भी, घर में आने वाले अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से भी, सभी तरह से यह व्रत अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को पुनः षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।